शपथ साहब ये बताइए, अगर 17 नोटिस के बावजूद भी अगर सीआईडी को जानकारी नहीं दी जा रही है, तो क्या सीआईडी के लिए ये जरूरी नहीं कि कोर्ट में जाए और उसके बाद कंसर्न ऑफिसर के खिलाफ या तो अरेस्ट वारंट तय कराए कि भाई आप जांच में कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, या कुछ लीगल ऐसी कार्रवाई करें जिसके आधार पर इलेक्शन कमीशन जानकारी देने के लिए बाध्य हो जाए? आशुतोष जी, इस देश के अंदर जो आज स्थिति है उसमें संस्थाओं का क्या हाल है वो पूरा देश जान रहा है। सीआईडी जो कर रही है लीगल तरीके से, जो भी ऑप्शन है वो कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि आज हम उस दौर में हैं कि हर केस के अंदर सील्ड कवर में इवन सुप्रीम कोर्ट भी जवाब लेता है। आज हम उस कंडीशन के अंदर है जहां के पूरी दुनिया, पूरे देश के अंदर संस्थाओं को जो काम करना था वो नहीं कर रहे हैं। और यही कल राहुल गांधी जी बोले भी। भाई कांग्रेस पार्टी का काम क्या है, राहुल गांधी का काम क्या है कि इस देश के अंदर लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंदर कांग्रेस एक राजनीतिक दल है, राहुल गांधी उसके नेता हैं, देश के नेता विपक्ष हैं। लोकतांत्रिक स्पेस के अंदर उनको चुनाव लड़के सत्ता के लिए दावेदारी करनी है और अपनी पॉलिसीज लोगों के सामने रख के सत्ता में आने की कोशिश करनी, ये काम है। हमारा ये काम नहीं था कतई कि वो जांच होनी चाहिए, हमारा ये काम नहीं था कि वोटर लिस्ट ठीक कैसे बने, हमारा ये काम नहीं था कि चुनाव आयोग क्या काम कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। कोर्ट, ये संस्थाओं को तो संविधान ने पावर दी है। जैसे कांग्रेस पार्टी को, जैसे बीजेपी को पावर दी कि आप सत्ता में आ सकते हो चुनाव लड़के, वैसे ही इन संस्थाओं को पावर दी है कि आप लोकतंत्र को बचाने के लिए आपका फलाना फलाना रोल है और आप इसको कीजिए। अब वो संस्थाएं वो रोल प्ले नहीं कर रही हैं। तो अगर कोई हमसे ये बोलता है कि आप कोर्ट में क्यों नहीं जाते हैं, आप ये नहीं करते, हर एक की एक प्रक्रिया है। अब एसआईआर के मुद्दे पे कांग्रेस पार्टी कोर्ट में गई है, जो कोर्ट के अंदर केस चल रहा है उसमें कई सारे रिस्पोंडेंट्स हैं, एक कांग्रेस पार्टी भी है। हम वक्त वक्त पे अलग अलग इशू के अंदर कोर्ट में जा रहे हैं, लेकिन ये सीआईडी को तय करना है। हमको ये बिल्कुल भी इल्म नहीं था, ये बिल्कुल आभास नहीं था कि देश का चुनाव आयोग राज्य के चुनाव आयोग के रिक्वेस्ट के बावजूद वो जांच को रोकेगा। पहले जो कई महीने गुजरे थे उसके अंदर ये माना जा रहा था कि जैसे आमतौर पे ब्यूरोक्रेटिक डिले होते हैं इस देश के अंदर, चीजें पेंडिंग पड़ी रहती हैं, फैसले नहीं होते हैं, ये ब्यूरोक्रेटिक डिले का मामला लग रहा था। ये तो हाल के दिनों में समझ में आ रहा है कि ब्यूरोक्रेटिक डिले नहीं है, ये तो साजिश को दबाने की कोशिश हो रही है। ये बात जनता के सामने अब राहुल जी रख रहे हैं। तो अब आप कोर्ट का रास्ता अख्तियार करेगी? देखिए, ये सवाल हमसे बहुत पूछा जाता है कि कोर्ट का रास्ता किस, ये सवाल बीजेपी से नहीं पूछा जाता है। आज मैं अशोक पंडित जी का ट्वीट दिखा था और मुझे उनकी बात से सहमत हुआ कि अभी अमित शाह रोज कह रहे हैं कि घुसपैठिए आ रहे हैं, घुसपैठिए आ रहे हैं। 11 साल से सरकार आपकी है, आप होम मिनिस्टर हैं 6 साल से, इसके पहले 5 साल बीजेपी के होम मिनिस्टर थे। वो कोर्ट में किसी चीज के लिए नहीं जाएंगे, उनकी जबान से जो निकला उस पर पूरा मीडिया उसको प्रचारित करता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो फैक्ट्स भी जनता के सामने रख रही है उस पर भी ये क्वेश्चन होता है कि आप कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं। अभी हम जनता के कोर्ट में आए हैं।